Hello, good morning, friends. Welcome to our new lecture number 17, Strength of Material. आज से हम हमारा नया चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करने जाने वाले हैं। नाम है चैप्टर का मैकेनिकल प्रॉपर्टीज एंड मैकेनिकल मटेरियल्स। सो मैकेनिकल मटेरियल्स के अंदर लास्ट सेमेस्टर के अंदर आपने एमएसएम के अंदर मटेरियल्स के बारे में बहुत स्टडी करी है, तो वही जो स्टडी है आपको इधर रिपीट करनी होगी। मतलब आपको थोड़ा बहुत नॉलेज एमएसएम का अगर होगा तो ये चैप्टर बहुत ही इजी आपको लगेगा। ओके, तो इस चैप्टर के अंदर नॉर्मली कौन कौन से मटेरियल्स होते हैं, कौन कौन सी उसकी प्रॉपर्टीज है, फिर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर जो टेस्टिंग होती है, कौन कौन सी टेस्ट होते हैं लैब के अंदर, उसके बारे में हम पढ़ाई करेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल। મશીનના વિવિધ ભાગોમાં વપરાતા મટીરીયલની પસંદગી કરતી વખતે નીચેની બાબતોનું ધ્યાન રાખવું જરૂરી છે। जब भी आप कोई भी मशीन बनाए तो इन सब पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना चाहिए। फर्स्ट ऑफ है टाइप ऑफ लोड, कौन सा लोड वहां पे लग रहा है, टेंसाइल लोड, कंप्रेसिव लोड वगैरह वगैरह। दूसरा है इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज, मटेरियल ना इंजीनियरिंग गुणधर्मों, तो ये आपको पता होने चाहिए। दूसरा है कॉस्ट, कि आपका कॉस्ट कितना जा रहा है मटेरियल का। एंड फोर्थ वन है क्वालिटी, आपकी मशीन की जो क्वालिटी है, मटेरियल की क्वालिटी है वो कैसी है। तो ये 4 पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी डिजाइनिंग कर रहे हो, मशीन के कोई भी पार्ट्स बना रहे हो, तो मटेरियल के अंदर कौन कौन से पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। ओके, एंड लास्ट वन है सेफ्टी, सलामती, वो सेफ है कि नहीं है। तो सामान्य रीते બધા જ इंजीनियरिंग मटेरियल ने નીચે મુજબ 3 જૂથમાં વહેંચી શકાય છે। फर्स्ट है मेटल्स, दूसरा है नॉन मेटल्स एंड तीसरा है मेटलॉइड। इन मटेरियल को हम 3 जूथ के अंदर बेच सकते हैं। सो फर्स्ट जो आपका जूथ है वो है धातुओं, उसको हम बोलते हैं मेटल्स। तो मेटल्स के 2 टाइप्स है, फर्स्ट वन इज फेरस एंड दूसरी है नॉन फेरस, लोह धातुओं અને અલોહ धातुओं। तो 1 बाय 1 આપણે બધી ધાતુઓનું જોતા હોશું કઈ કઈ વસ્તુ છે। તો લોહ ધાતુમાં મુખ્ય ઘટક તરીકે લોખંડ હોય છે। લોહ ધાતુમાં કાર્બનના પ્રમાણના આધારે 3 प्रकार પાડી શકાય છે। तो अभी हम फेरस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। फेरस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इसके अंदर मेन जो होता है वो आपका आयरन होता है, और उसके अंदर भी अगर कितना परसेंटेज कार्बन हम डाल रहे हैं उसके हिसाब से 3 टाइप्स के अंदर डिस्क्राइब होगा। फर्स्ट है कास्ट आयरन, दूसरा है स्टील एंड थर्ड वन इज रॉट आयरन। ओके, तो यहाँ पे मेटल्स के अंदर जो लोह धातु है उसके अंदर फर्स्ट है कास्ट आयरन, दूसरा है स्टील और तीसरा है रॉट आयरन। और अलोह धातु है उसके अंदर है कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम, टीन, सोनू, चांदी, निकल, मतलब गोल्ड, निकल एंड आपका चांदी जो हो गया वो। सो कास्ट आयरन, स्टील एंड रॉट आयरन, ये 3 फेरस मटेरियल है। तो इन तीनों के बारे में हम अभी डिस्कस करते जाएंगे 1 बाय 1।
कास्ट आयरन के अंदर ग्रे कास्ट आयरन, एलोय कास्ट आयरन, एसजी कास्ट आयरन, मेलिएबल कास्ट आयरन, ये कास्ट आयरन के टाइप्स है। स्टील के अंदर स्ट्रक्चरल स्टील, कार्बन स्टील, कास्ट स्टील, एलोय स्टील, तो ये स्टील के टाइप हो गए। ओके, अब वन बाय वन हम सभी पॉइंट्स को देखते हैं। फर्स्ट हम लेते हैं स्टील, सॉरी कास्ट आयरन, सीआई, कास्ट आयरन का शॉर्ट फॉर्म सीआई। तो इसके अंदर जो कार्बन का अपन डालते हैं, कार्बन का प्रमाण है 1.5 से लेकर 4.5% तक। कास्ट आयरन है वो ब्रिटल होता है, वो बहुत ही सख्त होता है, उसकी जो सरफेस होती है वो बहुत सख्त रहती है, यानी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेंसाइल स्ट्रेंथ करता लगभग 4 गणी હોય છે। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो टेंसाइल स्ट्रेंथ से 4 गुना ज्यादा होती है। शियर स्ट्रेंथ प्रमाण में ओછી હોય છે, मतलब शियर स्ट्रेंथ बहुत ही कम रहती है। તેમાં રહેલા મુખ્ય ગ્રેફાઇટ ને કારણે તેમાં ડેમ્પિંગ નો ગુણ છે, જે વાઇબ્રેશન ઘટાડવામાં મદદરૂપ થાય છે। डैम्पिंग मतलब वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब कर लेना, जैसे गाड़ी के अंदर शॉकर लगे हुए होते हैं जिससे खड्डे में गिरते तो भी वो शॉक एब्जॉर्ब हो जाता है, उसी टाइप का एक गुणधर्म है डैम्पिंग। तो कास्ट आयरन के अंदर ग्रेफाइट वो रहता है, तो ग्रेफाइट की वजह से उसके अंदर डैम्पिंग की प्रॉपर्टीज आती है और वाइब्रेशन जो है वो कम होता है कास्ट आयरन के अंदर। इम्पैक्ट लोड ओछो सहन करी सके छे, એટલે કે टफनेस ओછી છે, इसके अंदर टफनेस कम है कास्ट आयरन के अंदर। તે ભારે यंत्रोनी बेड प्लेट, फ्रेम, फ्लाईव्हील, पुली, डीजल एंजिन ना भागो, कास्टिंग, मोड, डाई वगैरह बनावामां वपराय छे। जो आपकी डीजल इंजन जो कार है तो उसके अंदर जो मेन चेम्बर होती है वो कास्ट आयरन से बनी हुई होती है, जिसके अंदर सिलेंडर हेड लगा होता है, इंजन, आप इंजन ही बोल लो। तो कार वगैरह के इंजन के अंदर जो मेनली जो आयरन यूज वो होता है कास्ट आयरन। फिर फ्लाई व्हील है, पुल्ली जो होती है, ये सब कास्ट आयरन की बनी हुई होती है। तेनु मशीनिंग सहेलू है, लेकिन वेल्डिंग बहुत मुश्किल है। मशीनिंग आप कर सकते हो लेकिन उसके ऊपर वेल्डिंग नहीं कर सकते, और ये बहुत ही सस्ती है। कास्ट आयरन इज चीपर। ओके, तो ये हो गए कास्ट आयरन के मेन क्या क्या थियरी है, नोट्स है। अब स्टील, स्टील को हम पोलाद भी कहते हैं। स्टील के अंदर जो कार्बन का परसेंटेज है वो है 0.05 से लेकर 1.5% तक कार्बन रहता है। मतलब कास्ट आयरन के अंदर सबसे ज्यादा कार्बन था, अब स्टील के अंदर उससे कम। तो स्टील में कार्बन ना प्रमाण आधारे तेने लो कार्बन, मीडियम कार्बन एंड हाई कार्बन स्टील कहे छे। पोलाद में कार्बन નું प्रमाण ઓછું હોય તો તેને માઇલ્ડ સ્ટીલ કહેવાય। स्टील ना उपयोग ना आधारे तेने स्ट्रक्चरल स्टील, स्प्रिंग स्टील, टूल स्ट्रिंग वगैरह कहे छे। जैसा आपका उपयोग हो उस तरीके से हम स्टील का नाम दे रखा है। स्टील मांथी बनावता भागोनी बनाववानी प्रक्रियाने आधारे तेने कास्ट स्टील, रोल्ड स्टील, फोर्ज्ड स्टील कहे छे। मतलब आप कैसे बना रहे हो स्टील का कोई भी प्रोडक्ट, उस हिसाब से उसका नाम पड़ता है। स्टील ની स्ट्रेंथ, हार्डनेस, टफनेस જેવા गुणधर्मों सारा होय छे। लो कार्बन स्टील जो है उसके अंदर से नट, बोल्ट, रिवेट, शीट वगैरह बनावामां आवे छे। जो आपने नट बोल्ट देखे होते हैं वो लो कार्बन स्टील का बना हुआ है। मीडियम कार्बन स्टील के अंदर बांधकाम में स्ट्रक्चरल स्टील तरीके शाफ्ट, रेलवे एक्सेल, जो रेलवे गाड़ी के जो टायर होते हैं उसको जोड़ने वाला बीच का जो एक्सेल होता है वो भी स्टील का होता है। हाई कार्बन स्टील जो है वो बॉल बेरिंग के अंदर, क्रशर के अंदर और लोकोमोटिव के टायर के अंदर, जो बॉल बेरिंग के अंदर बॉल होते हैं वो हाई कार्बन स्टील के बने हुए होते हैं। फिर ट्रेन के जो पहिए होते हैं,
वो भी हाई कार्बन स्टील के बने होते हैं। ओके, तो ये हो गए आपके स्टील। अब आता है रोट आयरन, उसको गुजराती में कहते हैं घड़तर लोखंड। तो इसके अंदर कार्बन का परसेंटेज होता है वो 0.05 से कम होता है। लोह धातुओं में સૌથી વધુ શુદ્ધ है, इसके अंदर कार्बन का कोई परसेंटेज लो होता है तो इसकी जो शुद्धता है वो सबसे ज्यादा है। આ ધાતુને સહેલાઈથી ટીપી શકાય છે, ખેંચી શકાય છે અને તેમાંથી પતરા અને તાર બનાવી શકાય છે। अगर आप इसको टीपोगे तो अच्छे से आप टीप सकते हो, उसको खींच सकते हो, उसमें से पतरे या छोटे छोटे वायर भी आप बना सकते हो रोट आयरन के अंदर से। તેનો ઉપયોગ માઇલ્ડ સ્ટીલ, રિવેટ, સ્ટે બોલ્ટ वगैरह बनावा माटे थाय छे। रोट आयरन का यूज माइल्ड स्टील बनाने के लिए, रिवेट बनाने के लिए या स्टे बोल्ट बनाने के लिए यूज होता है। उपरांत ते प्लेट्स, शीट, पाइप वगैरह बनावा माटे पण वपराय छे। आपकी जो प्लेट होती है या शीट्स होती हैं या पाइप्स होती है वो आप रोट आयरन से बनती है। તે માઇલ્ડ સ્ટીલ અને એલોય સ્ટીલના મૂળ ધાતુ તરીકે વપરાય છે। માઇલ્ડ સ્ટીલ जो है वो रोट आयरन में से ही बनती है, तो ये आपका बेस है माइल्ड स्टील का। रोट आयरन जो है बेस मटेरियल है, इसके अंदर आप कार्बन वगैरह डाल के आप माइल्ड स्टील वगैरह बना सकते हो। ओके, तो यहाँ पे मेटल्स का डिस्क्रिप्शन खत्म हो चुका है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स मतलब जिसके अंदर कोई धातु यूज नहीं होती, अधातु जिन्हें कहवाय। तो प्लास्टिक है, सिरामिक है या और कोई चीज, उसको हम बोलते हैं नॉन मेटल्स। तो प्लास्टिक के अंदर दो टाइप के प्लास्टिक होते हैं, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग। तो थर्मोप्लास्टिक के अंदर है पॉलीप्रोपिलीन, पॉलीइथिलीन, नाइलॉन, पीवीसी, ये सब है थर्मोप्लास्टिक। थर्मोसेटिंग के अंदर कौन कौन से हैं? मेलामाइन, बेकेलाइट, फिनॉल, फिनॉल फॉर्माल्डिहाइड, ये सब है थर्मोसेटिंग। सिरामिक तो आप जानते ही हो, जो आपकी मिट्टी के जो बर्तन है, चाय कप है, वो सब सिरामिक है। दूसरा है आपका अदर्स, जैसे कांच हो गया, रबर हो गया, लकड़ी हो गई, ये सब है अधातु। ओके, एंड लास्ट पॉइंट जो है हमारा वो है थर्ड, मेटलॉइड। जे पदार्थो धातुओं અને અધાતુઓ એમ બંને પ્રકારના ગુણધર્મો ધરાવતા હોય તેને મેટલોઇડ કહે છે। मेटलॉइड का मतलब है जिसके अंदर दोनों प्रॉपर्टीज हो, धातु की भी प्रॉपर्टीज हो और अधातु की भी प्रॉपर्टीज हो, तो दोनों की जो प्रॉपर्टीज हो गई उसको बोलते हैं मेटलॉइड। जिसके अंदर दोनों प्रॉपर्टी साथ में हो उसको बोला जाता है मेटलॉइड। तो मेटलॉइड कौन कौन से होते हैं? बोरॉन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, एंटीमनी, ये जो सारे हैं वो है आपके मेटलॉइड। ओके, सो हमने क्लासिफिकेशन ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल के बारे में जो स्टार्टिंग का हमारा पॉइंट था वो सारा हमने पढ़ लिया। इसमें से सारा हम डिस्कस कर लिया है। कास्ट आयरन हो गया, स्टील हो गया, रोट आयरन हो गया, अलोह धातु हो गया। ओके, ये कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम, टीन, सोनू, चांदी, वो सब है एलॉय धातु। सो आई होप कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा। अगर किसी को कुछ भी डाउट है आपके इंजीनियरिंग मटेरियल्स के अंदर तो वो मुझे कॉल करके या मैसेज करके पर्सनली पूछ सकता है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। अगर आपको समझ आ गया हो तो इस
वीडियो को लाइक कर देना ताकि मेरे को पता चले कि कितने स्टूडेंट को समझ में आ गया है। थैंक यू फ्रेंड्स।